नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। 2023 से पहले मिलेगी केंद्रीय योजनाओं की पहली किस्त, यह है अपडेट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्रीय योजनाओं में राशि समय पर देने की मांग रखी है। इस पर उन्होंने जल्द प्रस्ताव भेजने को कहा है। खासतौर पर चुनावी साल होने के कारण वर्ष 2023 में केंद्रीय योजनाओं की पहली किस्त की पूरी राशि अप्रैल मई माह में ही देने की मांग की गई है। जरूरत के हिसाब से नहीं मिल रहे कार्ड, रजिस्ट्रेशन अटके। परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन वाहनों के रजिस्ट्रेशन की नई योजना शुरू की गई है, लेकिन 4 माह बाद भी यह योजना पटरी पर नहीं आई है, जिसके कारण हजारों की संख्या में वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड अटके हुए हैं। वहीं जो ऑनलाइन व्यवस्था के लिए पोर्टल चालू किया गया है, वह भी अभी तक अपनी गति के हिसाब से संचालित नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में भी दिक्कतें हो रही है। अब आरटीओ को जो कार्ड सप्लाई किए जाते हैं वह निर्धारित संख्या में नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण वाहनों के रजिस्ट्रेशन महीनों से अटके हुए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की मध्य प्रदेश की तारीफ, कही यह बात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज एक दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आई। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से दिन में मुलाकात की और दोपहर बाद भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित दत्तोपंत डेंगड़ी राष्ट्रीय व्याख्यान मेले में शामिल हुई। इसके बाद मंत्रालय में वित्त मंत्री के सामने राज्य का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया, जिसे देखने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस सहित वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में पीड़ित महिलाओं को रोजगार के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना में ऐसी विपत्तिग्रस्त पीड़ित महिलाओं को आर्थिक उन्नयन हेतु अग्रांकित रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, वार्ड परिचय, ब्यूटिशियन, हॉस्पिटैलिटी, शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट कोर्स, ITI, पॉलिटेक्निक कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग एंड असिस्टेंट, होटल इवेंट मैनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, DED, BEd, सिर्फ शासकीय संस्थान से आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है। प्रधानाचार्य का सम्मान समारोह, चक्की कमरिया में जुटे जिले भर से प्रधानाचार्य। केशव शिक्षा समिति, महाकौशल प्रांत जबलपुर मध्य प्रदेश एवं ग्राम भारती सिवनी की योजना अनुसार सरस्वती शिशु मंदिर चक्की खमरिया में सिवनी जिला के सभी सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाचार्यों की 2 दिवसीय बैठक हुई। बैठक में विद्यालय के प्रधानाचार्य की भूमिका, नवाचार युक्त शिक्षक, आनंदमय विद्यालय एवं क्रिया आधारित शिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जानकारी, ग्राम भारती के 6 आयाम वित्तीय प्रबंधन, शिशु वाटिका की 12 शैक्षणिक व्यवस्थाएं, आगामी कार्यक्रमों की योजना में वसंत पंचमी, विद्यारंभ संस्कार यानी पाठी पूजन, वार्षिकोत्सव, नवीन प्रवेश का लक्ष्य आदि विषयों पर बैठक हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने मंत्रालय में अधिकारियों की ली क्लास, नमामि गंगे पर जवाब नहीं दे पाए अफसर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रालय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राज्य में किया जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने वित्त विभाग के अधिकारियों और निर्माण से जुड़े महकमों के अधिकारियों से सवाल किए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मध्य प्रदेश में नमामि गंगे योजना से एक प्रोजेक्ट मंजूर हुआ, इसके बारे में बताएं। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्री के सवाल पर अधिकारियों ने कहा कि मध्य प्रदेश से गंगा नहीं निकलती और कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। जवाब सुनकर सीतारमण ने अपने स्टाफ से कहा कि दिल्ली पूछकर बताओ। कलेक्टर ने छुए आदिवासी महिलाओं के पैर, जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं, वर्किंग स्टाइल से सुर्खियों में। मध्य प्रदेश में कलेक्टर अपनी वर्किंग स्टाइल से सुर्खियों में है। वे किसी नेता की तरह ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे हैं, उनके बीच बैठकर समस्याएं सुनते हैं। उनकी एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें वह आदिवासी महिला के पैर छूते नजर आ रहे हैं। कोविड विरोध के बाद चीन ने बनाई कार्रवाई की योजना, विरोध स्थलों पर भरे गए पुलिस अधिकारी। सप्ताहांत के दौरान चीन के प्रमुख शहरों में सरकार की सख्त जीरो कोविड नीति के खिलाफ जारी विरोध के बाद चीन की शीर्ष सुरक्षा एजेंसी ने शत्रुतापूर्ण ताकतों पर कार्रवाई करने का आह्वान किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है कि BBC की रिपोर्ट के अनुसार विरोध स्थलों पर पुलिस अधिकारी भरे हुए हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस ने उनके ठिकाने के बारे में जानकारी लेने के लिए उनसे संपर्क किया है। इकबाल सिंह बैस को मिली सेवा वृद्धि, 6 माह और रहेंगे मुख्य सचिव। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों पर आज बुधवार को विराम लग गया है। केंद्र सरकार ने 1984 बैच के अधिकारी इकबाल सिंह बैस को 6 माह की सेवा वृद्धि दी है। उनका आज कार्यकाल समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सेवा वृद्धि देने के लिए 9 नवम्बर को सिफारिश की थी, जिस पर यह निर्णय लिया गया है। अब सामान्य प्रशासन विभाग शाम तक 1 दिसंबर से सेवा वृद्धि संबंधित आदेश जारी करेगा। एक माह में बन गए रिकॉर्ड, 1.36 करोड़ आयुष्मान कार्ड। इस साल दावा भुगतान जा सकता है 50,000 करोड़ के पार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू हुए 4 साल बीत गए हैं। इन 4 सालों में हर महीने हितग्राहियों अथवा लाभार्थियों के लिए बनाए जाने वाले कार्डों ने इस महीने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस महीने 1.36 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जो योजना की शुरुआत के बाद से किसी भी महीने में सबसे अधिक है।
इससे पहले मार्च 2021 में आयुष्मान कार्ड का आंकड़ा 1 करोड़ को पार करके 1.06 करोड़ तक पहुंचा था। हालांकि इस दौरान आपके द्वार आयुष्मान नाम से एक विशेष अभियान चलाया गया था। एमपी के वन चौकी से 17 बंदूक लूट का खुलासा। तालाब के पास हथियार छोड़ भागे 8 अतिक्रमणकारियों की हुई पहचान, तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में वन चौकी से हुई बंदूक लूट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अतिक्रमणकारियों ने ग्राम बाकड़ी के तालाब के पास लूटे गए हथियार छोड़ भागे। पुलिस ने सर्चिंग कर 17 बंदूकें और कारतूस बरामद किए हैं। वहीं 8 अतिक्रमणकारियों की पहचान हुई है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। एमपी में कैसे पूरा होगा 1 लाख नौकरी का दावा। कर्मचारी चयन बोर्ड में ही अधिकारियों का टूटा। एग्जामिनेशन कंट्रोलर सहित कई पद खाली। दरअसल कर्मचारियों के चयन वाली एजेंसी में अधिकारियों का संकट बना हुआ है। बोर्ड में एग्जामिनर कंट्रोलर और असिस्टेंट एग्जामिनर कंट्रोलर के पद खाली हैं। ऐसे में 1 लाख पदों पर भर्ती की प्रक्रिया सवालों के घेरे में आई है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने सरकार को पत्र लिखकर एजेंसी में अधिकारियों की कमी होने की बात बताई है। वहीं कर्मचारी चयन बोर्ड के पत्र के बाद उच्च शिक्षा विभाग में डेपुटेशन में अधिकारियों को पदस्थ करने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीएस इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाया गया। रिटायरमेंट के दिन आया आदेश, अब 30 मई को पद छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने बैस के रिटायरमेंट यानी 30 नवंबर को 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। अब बैस 30 मई को रिटायर होंगे। एमपी में मुख्य सचिव को लेकर चल रहा असमंजस्य खत्म हो गया है। मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के एक्सटेंशन को लेकर लंबी खींचतान मची हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में न सिर्फ प्रस्ताव भेजा बल्कि इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर दिल्ली जाकर मुलाकात भी की। तब जाकर अंतिम समय में बैस के एक्सटेंशन को हरी झंडी मिली। सीएस पद की दौड़ में सबसे आगे खुद इकबाल सिंह बैस, अनुराग जैन और मोहम्मद सुलेमान के नाम चल रहे थे। मुहर बैस के नाम पर लगी इस खबर के मामले में 10 सूत्र ने एक बार फिर लीड किया है। दिसंबर में बदलेगा मौसम, शीतलहर, ठिठुरन का अलर्ट, लुढ़का पारा, जाने भोपाल इंदौर का पूर्वानुमान। राज्य में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। नवंबर के आखिरी दिन भी आज एक तरफ जहां कड़ाके की धूप रहेगी, शाम होते ही तापमान में गिरावट का दौर देखने को मिलेगा। बदलते हवा के रुख के कारण तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 नवंबर को पूर्वानुमान जारी किया गया है, जिसमें 4 दिन तक शीतलहर चलने और कोहरे की आशंका जताई गई है। शहर के अलग अलग इलाकों में ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे भी रद्द। कीवी टीम ने 1-0 से जीती सीरीज। भारत और न्यूजीलैंड के वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच भी बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैच की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली है। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने न्यूजीलैंड के सामने 220 रन का लक्ष्य रखा। इसके बाद जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में 1 विकेट खोकर 104 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद बारिश आ गई और आगे का मैच नहीं हो सका। मैदान गीला होने के बाद अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला किया।